चलिए शुरू करते हैं। हमारे सेक्रेटरी और ट्रेजरर तो है नहीं आज, अनफॉर्चुनेट फंस गए इसी जगह पे जो अनफोर्सिंग सर्कमस्टेंसेस। तो मैं प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट आप सबका स्वागत करता हूँ। आचार्य जी के बारे में बताना मेरे बस का नहीं है। आप सब जानते हैं आचार्य जी को। इतना कहिए कि जो मैं ऋषि भक्त बना या ऋषि की तरफ गया तो आचार्य जी की ही कृपा थी। जो मैंने सच्चाई का रास्ता पकड़ा आचार्य जी की ही कृपा थी। इससे ज़्यादा आचार्य जी के अध्यात्म वगैरह के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं उनको वेद कंठस्थ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ कंठस्थ हैं, उपनिषद पे कंठस्थ हैं और ऋषि दयानंद के सारे ग्रंथ में कंठस्थ हैं। दर्शन शास्त्र के बारे में बताते हैं, जहाँ पूछ लीजिए बताते हैं मंत्र किसका है, क्या है, उसको किस जगह लाया जाता है, कैसे लाया जाता है, कैसे तोड़ा जाता है, कैसे गहराई में जाया जाता है, ये सब आचार्य जी हमको बताते हैं। आज का टॉपिक की बात पूछी आचार्य जी ने किस पे बोलूँ, हमने आज कुछ निर्धारित नहीं किया था आज के लिए। तो टॉपिक आप लोग डिसाइड किए। मैंने तो एक सजेशन दिया है कि आप ऐसा बताइए किस तरह से हम अपने जीवन को उस तरह का बनाएं कि हम जैसे संध्या करने बैठते हैं तो मन हट जाता है, किस तरह से उस तरह आए कि हमारा जीवन वैसे चले जाए। क्यों? क्योंकि अगर आज समाज ही नहीं करेगा दूसरों को हम बताएंगे क्या। चलिए आज आचार्य जी से प्रार्थना करते हैं कि आचार्य जी अपना व्याख्यान शुरू करें। वेनस्तत्पश्यन्निहितं गुहा सद्यत्र विश्वं भवते कलिलं तस्मिन्निदं सञ्च सर्वं सोतः प्रोतश्च विभुः प्रजासु। ॐ नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायुत्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु मामवतु भक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आप सभी को आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच में बैठी हुई दो महान विभूतियां, आदरणीय श्रद्धेय श्री प्रेम जी, आदरणीय श्रद्धेय श्री वीरेंद्र जी, और जिनके बहुत आग्रह से, प्रेम से और श्रद्धा से यहाँ आकर आप सभी के दर्शन करने का जो सौभाग्य मुझे मिलता है, वो ये दोनों महानुभाव बैठे, प्रिय प्रशांत जी और आदरणीय भाई श्री सूर्या जी, आप सब मेरे सामने बैठे हुए आदरणीय सुदेश जी और मातृशक्ति दोनों बैठे हैं सामने, और आदरणीय शरीन जी, सभी उपस्थित महानुभाव मातृशक्ति। मैं एक बात सोचता हूँ कि हम लोगों का बहुत बड़ा ये सौभाग्य है कि हम मनुष्य देह धारण करके ईश्वर के संबंध में, वेद के संबंध में और ऋषियों के संबंध में चर्चा करते हैं या चर्चा करने के लिए आ जाते हैं। आप सबसे जितने भी बैठे हैं, ये व्याख्यान मेरा हटके है थोड़ा सा, और आप सबके लिए एक इंस्पिरेशन मिले और आप इसको प्रेरणा के तौर पर लें। मेरा आपसे एक प्रश्न है, मुझे उसका उत्तर आप बहुत सावधानी से दीजिए। ये हमारे पास एक अमूल्य धरोहर है, ये शरीर। आप ये बताइए, क्या इस शरीर को मैंने अपने लिए बनाया है?
मेरा शरीर है। मैं क्या कहता हूं इसको, ये मेरा शरीर। आप जरा किसी से बात कहिए, मेरा शरीर है, ये मेरा है, इसको मैं अपना कहता हूं। स्वदेशी मेरी बात समझ रहे हैं आप? बस तो फिर इतना ही सरल बोलूंगा, चिंता न करो। मेरा ये शरीर है, मैं ये कहता हूं, और मैं इससे अपने सब काम भी करता हूं, इसी से करता हूं सारे काम। तो आप ये बताइए, क्या मैं जिसको अपना कहता हूं ये शरीर मैंने बनाया है? उत्तर दीजिए, नहीं। अब उल्टा चलिए, क्या मैं बना भी सकता हूं? अच्छा, सबसे पहले नहीं बनाया तो इसको देख करके ऐसा दूसरा मैं बना लूं, वो भी नहीं हो सकता। इस शरीर को मैंने नहीं बनाया, मैंने किसी बनाने वाले को इस संसार में नहीं देखा। इसका मतलब है कि मनुष्यों में कोई भी इस शरीर को बनाने वाला नहीं है। और हमने अपनी आंखों से इस शरीर को, अपने बालकों के शरीरों को देख देख करके कुछ जाना भी है। क्या जाना? गर्भ में किस प्रकार से रचना होती है छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, लेकिन गर्भ से बाहर आने के बाद तो हमने बहुत कुछ देखा है प्रेम जी। इतना सा एक बालक है, मां और पिता के आंखों के सामने हाथों में पालते पोषते खिलाते पिलाते वस्त्र पहनाते नहलाते धुलाते वो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अब मेरा है एक ठहरता हुआ एक प्रश्न है, क्या हमने उस बच्चे को कभी बढ़ते हुए देखा? ये और उत्तर मांग रहा हूं मैं आपसे। बढ़ते हुए नहीं। क्या बढ़ा नहीं? वो बढ़ा। कब बढ़ा? हम लोग के आंखों से। तुम्हारी आंखों के सामने बढ़ा है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मेरी आंखों के सामने नहीं बढ़ा है। बढ़ा तुम्हारी आंखों के सामने है, पर कब बढ़ा कोई नहीं जान सकता। इसका मतलब है कि मैंने न बनाया न मैंने बढ़ाया। इसका मतलब है कि इस शरीर का बनाने वाला भी कोई और है और इस शरीर को बढ़ाने वाला भी कोई और है, जिसको मैं नहीं जान रहा हूं। मैं उसके जानने की बात तो बहुत बड़ी है थोड़ी देर के लिए, मैं अपने शरीर के बारे में भी नहीं जानता हूं कि मेरे शरीर में हो क्या रहा है, मेरी स्थिति क्या है। प्रश्न, इस बात को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, एक बात मैं जानना चाहता हूं, ये शरीर मुझे मिला है, आखिर उद्देश्य क्या है इसके शरीर के मिलने का? इस शरीर को प्राप्त करने का मतलब क्या है? अब हम थोड़ा सा लोक में जाते हैं, संसार में। मेरे पास बहुत बढ़िया गाड़ी है, मनुष्यों ने बनाई, ठीक है ना? अब मनुष्यों ने बहुत सुंदर सुंदर गाड़ियां भी बना ली, विमान भी बना लिए। सुदेश जी ध्यान से सुनना मेरी बात। मैं अपनी गाड़ी से, अपनी बनाई गाड़ी से इस संसार में ही घूमूंगा और घूमता ही रहूंगा। मैं विमान से इस धरती पर ही आऊंगा और जाऊंगा, ठीक है मेरी बात? क्योंकि चीज मेरी बनाई हुई है, मनुष्यों की बनाई हुई है। मैं उस विमान को ये चाहूं कि संसार ब्रह्मांड से पार कर मैं उस विमान को कहीं ले जाऊं, नहीं जा सकता। ध्यान देना, मनुष्य की बनाई चीज मनुष्य के लिए ही इस संसार में कुछ कुछ कार्यों को करवा देती है, सिद्ध कर देती है। अब यहाँ आइए, लेकिन ये एक ऐसा शरीर है, इसको विमान कहिए, इसको रथ कहिए, इसको नाव कहिए, ठीक है? या इसको धनुष पर चढ़ा हुआ बाण कहिए। बाण तो समझते होंगे आप सभी, तीर, तीर कहिए। ये वो है। अभी मैं आकार बताऊंगा इसका आपको बना के,
कैसे नाव है, कैसे ये विमान है, कैसे ये है। अब इसमें कहना क्या चाहता हूं, कहना ये चाहता हूं मैं कि ये शरीर किसी मनुष्य के बनाया हुआ नहीं है जो हमें केवल संसार के भोगों के लिए ही मिला है। हाँ, यदि कोई मनुष्य बनाता तब ये सोचने की जरूरत इसके अलावा और कुछ नहीं थी। मेरी बात समझ गए साहब? फिर तो हम यही कहते हैं कि ये हमारे लिए संसार के विषय भोगों के लिए ही बना है, हम तो यही रहेंगे, हम कहीं जाने का कोई मतलब ही नहीं। लेकिन एक बात कह दो, यदि मैं अपने बनाए साधन से, रथ से या कार से मैं यहां से यहां जा सकता हूं, यहां से यहां जा सकता हूं, जहां जाना चाहता हूं वहां जा सकता हूं, फिर ये शरीर किसके लिए है? तब आप इस शरीर के लिए नहीं कह सकते कि केवल यहीं के लिए है। तो आपको कहना पड़ेगा यहां के लिए है, यहां से कहीं और बोलो जाने के लिए है, यहां से कहीं और जाने के लिए है। आपका साधन केवल एक जगह रहने के लिए तो नहीं है ना, ऐसे ये साधन भी एक जगह रहने के लिए नहीं है, कहीं और जाने के लिए है। कहां जाने के लिए है? तो हम डिफरेंशिएट कर देंगे, एनालिसिस करेंगे कि मनुष्य का बनाया साधन लोक में यहां से यहां जा सकता है, वो संसार में ही रहेगा। लेकिन ये शरीर जिसने बनाया है वो ये कहता है कि शरीर मैंने इस संसार में केवल रहने के लिए ही नहीं बनाया। अरे पागल, इस रथ पर चढ़कर तू मेरे पास क्यों नहीं आता है? ये रथ तो मैंने अपने पास बुलाने के लिए बनाकर तुझे दिया था कि तू इस रथ पर चढ़कर मेरे पास आ जा। सुनिए जी, नहीं लगी बात? ये रथ ईश्वर की ओर ले जाता है, ये ईश्वर की ओर ले जाने के लिए वहां पर पहुंचो इससे। लेकिन हमने क्या किया कि हमने इस रथ का दुरुपयोग किया और हम यहीं फंसे रहे, यहीं फंसे रहे। परिणाम, हाँ तुम कह सकते हो मुझसे कि हम तुम्हारी बात नहीं मानते, मुझे स्वीकार है, आप मरवा दीजिए, मैं मानने को तैयार हूं। क्यों नहीं मानते आप ये कहेंगे तो ये संसार के पदार्थ किस लिए बनाए थे? मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं यही उत्तर दूंगा जो आप कहेंगे, भोग के लिए बनाए थे, मैं कहूंगा। लेकिन मेरा प्रश्न है आपसे, मुझे सच बात में उत्तर देना। अगर ये शरीर यहीं रहने के लिए है और ब्रह्मांड के सब पदार्थ इसके भोग के लिए हैं, ठीक है ना मेरी बात? तो फिर आपको तृप्त हो जाना चाहिए था। वर्ष बहुत मिले हैं, थोड़े नहीं मिले। आज मुझे अपनी मां के गर्भ से निकले हुए 60-65 वर्ष हो गए, तो 60-65 वर्ष में भोग करते 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 मुझे तृप्त होना चाहिए था। लेकिन मैं पदार्थों को भोगते हुए आज भी तृप्त बोलो नहीं हुआ हूं। अब आगे थोड़ा सा और मेरे सहारा दे दीजिए, आगे भी तृप्त नहीं हुआ। तो उत्तर मिल गया। अगर यही के लिए था तो हमको सेटिस्फेक्शन मिल जाना चाहिए। इससे सिद्ध है कि सेटिस्फाई हम नहीं है और ना हम होंगे। तो फिर ये शरीर कहां के लिए है? तो कहते हैं ये वहां के लिए है जहां पर पूर्ण तृप्ति मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलता है, जहां किसी और को चाहने की जरूरत बोलो रहती नहीं है। ये शरीर वहां जाने के लिए है। वहां सेटिस्फैक्शन क्यों मिलता है? वहां इसीलिए मिलता है, ध्यान देना, मैं बहुत गहरी बात कह रहा हूं बड़े हल्के शब्दों में। वायु सुख देती है, निस्संदेह, नो डाउट, वायु सुख देती है। अग्नि सुख देती है, नो डाउट। जल सुख देता है, नो डाउट। पृथ्वी के उत्पन्न हुए पदार्थ वीरेंद्र बाबू जी सुख देते हैं, अन्न सुख देता है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत बढ़िया बढ़िया पदार्थ हम खाते हैं, सुख देते हैं। मेरे शब्द को ध्यान देना, कितनी देर के लिए? केवल बोलो थोड़ी देर। पानी पीते पीते आज तक प्यास नहीं बुझी? उत्तर तो दे दो आप मुझे थोड़ा सा। सांस लेते लेते आज तक सांस नहीं थमी? चल रही है। भोग करते करते नहीं, शांति नहीं।
आज भी निरंतर भावना बनी हुई है, जाता ही नहीं। इसका क्या मतलब है कि इन पदार्थों में परमात्मा ने जितना जितना गुण रखा उतने ही गुण वाले हैं, ये अधिक गुण इनमें नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूं। अर्थात एक बात और कह दूंगा आपसे, क्यों जी सुदेश जी, आपसे कह रहा हूं, जब आप आए थे हमने आपकी गाड़ी देखी, मैंने माता से पूछा मैं कौन आए हैं, कि देखती हूं पता नहीं है कौन आए, गाड़ी से बाहर मुंह निकालें तब पता लगेगा, ये आपने कहा, ठीक है ना। मैं आपसे प्रश्न मेरा ये है कि आप वहां से यहां गाड़ी से ही आए हैं ना? उत्तर पूछूंगा मैं दोनों से, अश्विनी जी आपसे भी पूछ रहा हूं। तो आप गाड़ी से आए हैं, तो गाड़ी से फिर आए थे तो गाड़ी से चिपक जाते भाई, गाड़ी लेके आई है तो गाड़ी से ये कहो कि ये गाड़ी, ये कार देवी जी, मैं अब आपको छोड़ने वाला नहीं हूं, चूंकि आपने मुझे यहां पहुंचाया है। ये ठीक है बात? ठीक है? नहीं सुरेश जी, आप इधर उधर मत देखो भाई, इधर देखो। आपने गाड़ी से यहां पहुंचकर गाड़ी को छोड़ दिया, गाड़ी की तरफ मुंह ही नहीं किया लौट के, और आप सीधे घर में मैंने आते देखे दोनों। अगर आप गाड़ी से ही चिपके रहते तो घर में नहीं आते। इसका मतलब क्या है? साधन, बहुत ध्यान से देना, साधन साध्य नहीं है, साधन स्थान तक पहुंचाने तक है मात्र, उसके आगे साधन की कोई कीमत बोलो तो सही नहीं है। मेरी गलती यह है कि मैंने ब्रह्मांड के साधनों को ही सपना सब कुछ समझ लिया है। साधन तो स्थान तक पहुंचाने में है। वायु साधन है, अग्नि बोलो साधन है, जल साधन है, रोटी बोलो साधन है। किसके लिए? शरीर के लिए। ये जीवित रहे, ये चले। अब हम चले तो चलाएं किस लिए? तो एक उत्तर है, इसको इन साधनों से चलाकर चलाते चलाते ब्रह्म के पास पहुंचो, और ब्रह्म के पास पहुंचकर शरीर को छोड़कर कह दो अब तेरी कोई जरूरत हमें नहीं है। इट इज अवर एम, टारगेट ऑफ माई लाइफ। सीधी सी बात, वो हम बोलो। और इस शरीर पर बेमतलब इतने मुग्ध हुए, इतने मुग्ध हुए, इतने मोहित हुए, या तो घृणा की या मोहित हुए, या तो बोलो घृणा की या मोहित हुए। घृणा कहां की? एक प्रश्न है मेरा, मैं सोचूंगा आपसे। इस शरीर में आज तेज नजर आता है, चमक नजर आती है मेरी त्वचा पर, बाबूजी प्रेम जी, त्वचा पर मैं मुग्ध हूं, इस पर अच्छी लग रही है, शरीर यही है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि शरीर पड़ा है, जमीन पड़ा है, अब वो मुझसे कुछ कह ही नहीं रहा। आंख है पर मुझे देखती नहीं, कान भी है पर मेरी सुनता नहीं, नाक है पर वो बोलो सुनती नहीं। तत्व तो आज भी है, समझो मेरी बात को जरा। तत्व तो एलिमेंट्स जो है वायु आदि आज भी हैं, लेकिन अब शरीर में उनका कोई मतलब नहीं है। तो मैंने एक व्यक्ति से पूछा, ये शरीर मुझसे बात क्यों नहीं करता? तुम पागल हो, इसमें जो चीज थी वो, जल्दी बोलो, निकल गई। इसमें से जो चीज थी असली, असली कह रहा है उसे, इसमें से वो असली चीज थी तो निकल गई। और ये कौन है? तो ये तो नकली है। तो नकली का क्या अर्थ है? नकल, 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 जो आज है और कल का पता नहीं है जिसका, ये वो शरीर नकल है, नकल। सुरेश जी अच्छी लगी नहीं? सोच रहे हो ना? नकल, नकल के दो अर्थ हैं। नकल जो इस क्षण है वो अगले क्षण नहीं है, जो आज है वो बोलो कल नहीं है, जो इस महीने में है वो अगले महीने नहीं है। अर्थात ये शरीर धीरे 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 धीरे
हिरास की ओर, बोलो कमजोरी की ओर जा रहा है, जा रहा है, नकल है। तो असल तो इसमें से गया। जब असल चला गया, वो कौन है? आत्मा। वो कौन है? आत्मा। अब मैं बात करता हूं आपसे। आप मैं कहा मैं बेटा हूं, आप मुझे, मेरी माँ मुझे प्यार करती है। मैंने माँ से पूछता हूं तुम मुझसे क्या प्यार करती है? मेरे शरीर से प्यार करती है या मेरे आत्मा से प्यार करती है? बहुत नहीं, अभी उत्तर पूछूंगा आपसे। आपने बहुत जल्दी बोल दिया है माता ने जो है। और यहां सोचने का एक तरीका मैं दे रहा हूं। पत्नी अपने पति को अथवा पति अपनी पत्नी को किस बात का प्यार करता है? इस बात का उत्तर तो याज्ञवल्क्य ने दिया था। बहुत बढ़िया। मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य पति और पत्नी दोनों बैठे हुए बात कर रहे हैं। धीरे से पूछती है मैत्रेयी कि देव इस दुनिया में सब सबको बहुत प्यार करते हैं? याज्ञवल्क्य कहता हाँ करते हैं। माँ अपने बेटे को बहुत प्यार करती है? हाँ। बेटा अपनी माँ को बहुत प्यार करता है? आज की दुनिया में ये नियम नहीं घटता है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं। पत्नी अपने पति को प्यार करती है? हाँ। वो भी प्यार करते हैं? हाँ करते हैं। कह रहे हैं सब सबको प्यार करते हैं। तुम कह रही हो ना इस बात को। कहा अब एक बात, जैसे ताला खोलते हैं ना चाबी से, ऐसे वो पूछता है देवी अगर एक बात मैं पूछ लूं? बोले पूछो। अगर इनमें से सब में से आत्मा निकाल दी जाए, पुत्र में से आत्मा निकाल, पिता में से बोलो आत्मा, पत्नी में से आत्मा निकल जाए, पति में से आत्मा निकल जाए, मित्र में से आत्मा निकल जाए, कौन किसको प्यार करता है? तब तो कोई किसी को प्यार नहीं करेगा। तब तो कोई किसी को प्यार नहीं करता। अब देखना कहां झटका देता है वो। तब तुम ये कह रही थी कि ये सब सबको प्यार करते हैं, अब क्यों नहीं प्यार करते इसको? तो वो क्या जोर कहता है ये झूठ है, ये अविद्या है कि मैं प्यार करता हूं। कोई किसी को प्यार नहीं करता। वास्तव में देखा जाए तो आत्मा ही प्यारी है। क्या बात कह दी? आत्मा ही प्यारी है, कोई किसी को प्यार नहीं करता। ये झूठ। आत्मा के रहते ही, अब बोलो, प्यार है, जैसा भी है जो भी है। आत्मा के निकल जाने पर कोई किसी को प्यार नहीं करता। तो याज्ञवल्क्य कहता है इसका मतलब ये हुआ कि आत्मा को ही जानने की, जल्दी बोलो, कोशिश करनी चाहिए। किसी और को जानने की जरूरत नहीं है। जिसके होने से सब कुछ है, जिसके नहीं होने से कुछ भी नहीं है, उसी आत्मा को प्यार। और हमने इस दुनिया में वही नहीं किया। बोलो सब जाने, हमने इस दुनिया में वही नहीं किया। हमने वो किया जो हमें नहीं करना चाहिए था। हमें जिससे प्यार नहीं करना चाहिए था, हमने उससे प्यार किया। जिसको प्यार करना चाहिए था उसको तो उठा के हमने एक तरफ फेंक ही दिया। उसको तो ये मान लिया है ही नहीं। ये जितने भी दुनिया के लोग हैं जो ये कहते हैं कि आत्मा नहीं है, उनकी औकात है वीरेंद्र बाबू जी, उनकी औकात ये है कि वो आत्मा को न माने। न माने तो शरीर को ऐसा ही रख के दिखा दो, न मरने दो किसी को। मरने का क्या अर्थ है? इसमें कोई चेतन चीज थी जो अब नहीं है, वो चली गई है, अब ये जड़ पड़ा रह गया है, इससे कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब कोई तत्व तो मानना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। मैं आप सब लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि हमें ये जानना है कि आत्म तत्व को जानने की हमें कोशिश करनी है। ये हमारे जीवन का बोलो लक्ष्य है, ये एम है, ये हमको स्वीकार करना चाहिए। अब साहब प्रश्न है इस बात का कि जानने के तरीके क्या हैं। कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो आंखों से देख के जान ली जाती हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो सूंघ के जान ली जाती हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो सुन के जान ली जाती हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो पकड़ के स्पर्श करके जान ली जाती हैं, छू के जान ली जाती हैं, कुछ चक्के जान, बहुत बढ़िया, चक्के जान ली। लेकिन इन सब में, सबके बीच में विद्यमान होता हुआ भी, अब ध्यान देना सब देने जरा, जिससे मैं उल्टा बोल रहा हूं थोड़ा,
जिससे हम चखते हैं, जिससे हम सूंघते हैं, जिससे हम बोलते हैं, जिससे हम सुनते, वो चीज वो कहां है? वही भीतर है, वही भीतर है। तो वो ना आंखों से जानी जाएगी, आगे बोलो, ना कानों से सुनी जाएगी, उसको तो जानने का तरीका कुछ और है, उस तरीके को हमें मानना पड़ेगा। We'll have to accept the process by which we can acknowledge or realize the God or the soul of the body। ये हम जान सकते हैं, ये हमारा है। उधर हमारा कोई ध्यान गया ही नहीं आज तक। मानो न मानो, जानो न जानो, ये तथ्य है, इट इज ए फैक्ट दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड बाई एनीबडी। ये मानना पड़ेगा आपको, ये तथ्य है। अच्छा, तो रास्ता क्या करें इसके लिए, कैसे करें हम? तो हम सोचें कि जिन चीजों को प्रयोग करते करते आज तक हम तृप्त नहीं हुए हैं, तो उनको हम साधन मान लेते हैं और साधन मान करके अपने लक्ष्य की ओर चलते हैं। बात सीधी सी है। ये विषय है। एक बात तो ये मैंने कही, दूसरी एक बात और कही। मैं प्रशांत को बहुत बातें बताता रहता हूं और मुझे इनसे ये आशा करनी है, सूर्या से भी आशा करनी है, इनसे भी आशा करनी है कि मेरे अभाव में तुमको ये बांग्लोर संभालनी है। यदि तुम नहीं संभालोगे तो निरंतर कंटिन्यू नहीं रहेगा ये प्रोसेस, और ज्ञान के कंटिन्यू न रहने से, ब्रेक हो जाने से वो सब छिन्न भिन्न हो जाता है, उसका कोई मतलब रहता नहीं। मैं साल में एक बार आ गया, नॉमिनेट हो, एक बार में कह के चला गया, दोबारा कौन इसको रिन्यू कौन कर रहा है, इसको लगातार कौन बढ़ा रहा है? ये बढ़ाएंगे, ये इनको, इसलिए इनको समझ लेना चाहिए। अब देखो क्या कहता है। वेद में एक मंत्र आता है, उसकी हिंदी कर रहा हूं मैं। परमात्मा ने पहले, सबसे पहले ब्रह्मांड को बनाया। सबसे पहले किसको बनाया चुनी जी? ब्रह्मांड को। ये यूनिवर्स पूरा का पूरा बना। क्यों बनाया? क्योंकि इसमें ही अलग अलग शरीरों को उत्पन्न करने के लिए सामग्री मौजूद है। मेरा शरीर किससे बना? 5 तत्वों से। 5 तत्व कहां है सूर्या? ब्रह्मांड में। मेरी बात समझ गए बात? 5 तत्व कहां है? ब्रह्मांड में। और वही तत्वों से बना हुआ शरीर उन्हीं तत्वों से जिंदा रहेगा। अब तो क्लियर हो गया ना? उन्हीं तत्वों से मेरा शरीर बना और उन्हीं तत्वों से बोलो हम जिंदे रहेंगे। तो ये जो मेरा शरीर है, भिन्न भिन्न जो मेरे पास, मेरे डिफरेंट डिफरेंट जो शरीर हैं, आपके पास अपना अलग है, मेरे पास अलग है, मेरे पास अलग है, ये परमात्मा ने हमें बनाया और हमारा संबंध इनसे निरंतर है। बस इशारा करूंगा क्योंकि बात और कहनी है, इसीलिए जो ठीक ब्रह्मांड में है वही ठीक यहां है, पिंड में है। ये पिंड कहते हैं इसको, शरीर में है, और जो शरीर में है सो। आपसे एक प्रश्न है बड़ा साधारण सा। आप यहां बहुत दिन हो गए रहते रहते, आपको यहां, तो आपके शरीर ने इस जगह के, इस ऑस्ट्रेलिया के, इस भूमि के, इस ब्रह्मांड के वायु आदि तत्वों को सबको स्वीकार किया हुआ है। मानेंगे इस बात को? अब आप यहां से चले जाइए दिल्ली, वापिस लौटिए, यहां से दिल्ली जाइए, आपको अंतराल हो जाएगा, ठीक, टूटन आ जाएगी। क्या आएगी? कि यहाँ के समय में आपका शरीर ने यहाँ के वातावरण को स्वीकार किया हुआ, वहां जाने पर आप नींद उस समय नहीं आएगी जिस समय यहाँ की नींद वहां आएगी, और वहां नींद वो है नहीं, वहां का समय बदला हुआ है। सिर्फ मैं इस उदाहरण से ये कहना चाहता हूं कि हमारा शरीर ब्रह्मांड से संबंध रखता है हर हालत में। मेरी आप सब लोगों से कहा कि आप ये बताइए कि ये जो दिन है, दिन का शिर क्या है? दिन का रूप कहां से शुरू होता है? तो आप कहेंगे सूर्य से।
बढ़िया बात है, मैं सहमत हूं। लेकिन सूर्य से पहले जो समय है, सूर्य से पहले का जो समय है वो क्या है? तो आप देखते हैं वो सूर्य के आने की तैयारी का काल है। मैं बहुत गहरी बात नहीं कर रहा हूं, मोटी बात कर रहा हूं, आप समझना जरा इसको। आपने उठते नहीं है वो बात एक अलग है, देखते नहीं है वो बात एक अलग है, लेकिन मैं कहूंगा तो आप समझ जाएंगे। रात गहराती चली आई, लेकिन जब सवेरे होने को होता है तो एक हल्का सा प्रकाश होता है, बोलो। उस हल्के से प्रकाश से धीरे धीरे प्रकाश बढ़ता है तो एक लालिमा आती है इधर, रेडनेस। वो लालिमा, उसको उषा कहते हैं, लालिमा कह दो तुम उसे और कुछ मत। उसके बाद सूर्य निकलता है, ठीक है ना बात मेरी? उसके बाद इसका क्या मतलब हुआ कि उषा तक, लालिमा तक आने की जो स्थिति है वो कहती है इस बात के लिए कि मैंने सूर्य को यहां लाने के लिए ऐसा व्यवहार किया है, ये प्रयत्न मेरा रहा है। ठीक है सर? तब दिन शुरू हुआ, वहां से तब दिन शुरू हुआ और वो दिन चलते चलते शाम को आकर के समाप्त होता है, अस्त होता है, सूर्य तब जाके समाप्त होता है। तब उल्टा काल, उल्टी स्थिति हो जाती है। शाम को उल्टी स्थिति होती है कि नहीं, बोलो? क्या सूर्य छिप जाता है, लालिमा पीछे से आती है। ये ध्यान दो मेरी बात पर, जो मैं कहना चाहता हूं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि यदि वो काल न हो तो क्या सूर्य उदय होगा? प्रेम जी आप चुप हैं, नहीं होगा? कब होगा? अरे मैं फिर पूछ रहा हूं आपसे, दोबारा सोच के उत्तर दो। सूर्य तो उदय होगा नहीं, पर सूर्य उदय से पहले वो आएगी। तो बात तो फिर मेरी वाली कहो ना, फिर मेरे से बच क्यों रहे हो? वो स्वाभाविक है कि वो वहां से वो काल बनेगा, वो चलेगा, लालिमा आएगी, लालिमा के बाद ही सूर्य आएगा। सूर्य अचानक उदय नहीं हो सकता, ये गारंटी है मेरी। ये मैं कहना चाहता हूं। अगर वो, इसका क्या अर्थ हुआ कि सूर्य में संपूर्ण लाली की ताकत डालने का समय केवल वो सूर्य से पहले का समय है। मैं कहूं कुछ आपसे, अब संभालोगे मुझे? ऐसे ही मनुष्य के जीवन में ज्ञान का सूर्य उदय होने के लिए मुझे प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उठकर तैयारी कहते दो शब्द में जरा करनी ही पड़ेगी, और कोई विकल्प, नो ऑप्शन। आई हैव नो ऑप्शन, मेरे पास कोई विकल्प। और वो काल ऐसा है जिसमें मानव सब शक्तियां वहीं मौजूद है, मेरे जीवन के दिन को चलाने के लिए, मेरे जीवन के सूर्य को बोलो उदय होने के लिए सब शक्तियां जहां हैं वहां मुझे उन शक्तियों को लेना है तो पड़ेगा। लालिमा से पूछो तुम कहां से आई थी, तो एक ही उत्तर देती है कि वो लाली में ला रही थी, ये लाली मैंने सूर्य में डाली है। तू उठ के तो देख, तेरे में भी ये लाली आएगी और ज्ञान का सूर्य बोलो उदय होगा। ये है बात असल। वो काल हमसे छूट गई, शक्तियां हमसे विदा हो गई, एनर्जी हम गेन नहीं कर पाए, हम में उठने की इच्छा बोलो है ही नहीं। और है तो कैसी है उसे सुनो, इच्छा भी है तो कैसी है, ये सूर्या पर लागू होगा। इच्छा है तो कैसी है, आज सुन ली बात अच्छी लगी या पढ़ ली अच्छी लगी, सोचा कि तो जीवन सब बेकार चला गया, सवेरे उठ के ही नहीं देखा कभी, कल से मैं सवेरे हर हालत में उठूंगा। ठीक है, प्रतिज्ञा हो गई ना, कल से सवेरे उठूंगा। अब रात को कह के सो, अलार्म भी मत लगाइए, कुछ भी मत कीजिए, केवल मन में संकल्प कर लीजिए, मेरा दावा है कि आपकी ठीक आंख उस समय खुल जाएगी। आप देख रहे हैं उस समय आंख खुली तो इसने देखना
बाबूजी वही आदमी जो रात कह के सोया था वो बदल रहा है, इच्छा है तो ऐसी बनी। अभी तो चल ही रहा है, थोड़ी देर और सो। ज्यादा नहीं कह रहा है, अपने ही मुख से अपने लिए ही कह रहा है, थोड़ी देर और सो। फिर थोड़ी देर बाद आप आज से नहीं, उस दिन तो गई गाड़ी, और कल लौटकर आज तक आई नहीं। कल लौटकर आज तक आई नहीं। ये मेरी कल्पना हीन है, मेरी प्रतिज्ञा हीन है, मैं कमजोर हूं। वो सुख जो मुझे सोने में या कपड़े ओढ़ने में जो मैं ले रहा था, वो मेरी माताओं, मेरे बंधुओं, वो मरा हुआ सुख है। उस कमरे की वायु मरू ही है, उस कमरे में जीवनी शक्ति मर चुकी है, उस कमरे में जिसमें तुम सो रहे। क्यों? कि ये शरीर देखने में ही अच्छा लगता है, इस शरीर के भीतर मन मूत्र भरा हुआ है, गंदगी का ढेर है। इसमें से श्वास निकले तो गंदी, शरीर से गंध निकले बोलो तो गंदा, थूक निकले तो गंदा, नाक से निकले तो गंदा, आंख में कीचड़ आवे तो गंदा, कानों में मल है तो गंदा, गंदा ही गंदा। रात को सोते सोते उस कमरे में उस वायु को भर देता है, और उसी में आनंद मरी मराई नहीं लेता। फिर सोचता है कि मैं स्वस्थ रहूं। अरे भाई, स्वस्थ रहेगा कैसे? मरी मराई हवा कोई ले रहा। एक कमरे में हवा, चारों तरफ से कमरे को बंद करो और उसी में उसको रेगुलेट करो, सर्कुलेट करो, तो गंदी हवा ही है। तो मुझे क्या करना है? उस काल में, अब मेरा बाकी सुन लो सब जने, उस काल में बाहर चंद्रमा के द्वारा, नक्षत्रों के द्वारा, सूर्य उषा की लालिमा के द्वारा एक जीवन की शक्ति प्राण रूप में, अमृत रूप में बह रही है। मुझे बाहर जाकर के वो अमृत ग्रहण कर लेना चाहिए, जिससे मेरे शरीर में बोलो अमृत जाए। बाहर से मेरी त्वचा छुए तो अमृत को छुए, मैं सांस लूं तो बोलो मां भीतर से भीतर जाए। भीतर जब जाएगी तो भीतर जब यूं धक्का देगी तो गंदी हवा बोलो बाहर आएगी। जैसे एक कमरे की खिड़की को फोर्स से खोलो तो गंदी हवा को बाहर ले जाएगा, शुद्ध हवा भीतर भरेगी। ऐसे मेरी बाहर से शुद्ध हवा भीतर जाएगी और भीतर की गंदी बोलो बाहर आएगी। तो मैंने इस अपने कमरे को, इस कमरे को, इतना हिस्सा मेरा ये कमरा है, इस कमरे में मैंने अशुद्ध भरी हुई को बाहर निकाला कर। मैं तो उसी भीतर कमरे में अशुद्ध को ही ले रहा हूं और अशुद्ध ही निकाल रहा हूं और अशुद्ध ही ले जा रहा हूं। तो कहां से जाता है? मुझे बाहर आना होगा और आप अनुभव करना। मेरे कहने से इस विषय में ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि स्वामी ने मना लिखा है कि कहना नहीं चाहिए, लेकिन बाहर आते ही आधा मन तो तुम्हारा अपने आप ही स्वस्थ हो जाएगा और ईश्वर में बोलो प्रेम पैदा करेगा। क्यों? कि चंद्रमा को जब देखता है ऊपर यूं, मैं बड़ी बात नहीं करता, मैं सच कह रहा हूं, मैं विभोर हो रहा हूं इस समय, भावुकता इमोशनली कह रहा हूं। चंद्रमा की भीतर से निकलती हुई छिटकती चांदनी को देखकर जब मन खुश होता है, बोलो तो सही। और चंद्रमा से ऊपर तारों को देखकर जब मन खुश होता है तो सोचता हूं प्रभु ये ठंडक तूने इन्हीं में से निकाल कर मुझे दी है, ये सोम तब तो तेने इसी में से बहाया है मेरे लिए ही, और मैं अभागा भीतर पड़ा हुआ इसको छोड़े पड़ा हूं। उस समय रात की गंदगी को पानी से धोकर शुद्ध वायु में जाकर बैठो। अब आप ये कहो, एक तरकीब और एक तर्क और दे रहा हूं मैं, थोड़ी देर के लिए आप थोड़ा सा मुझे धैर्य धारण करना समझें। एक बड़ी हीन तर्क लोगों ने चालू की है, हीन तर्क, समझ आ रही है? हीन हीन कमजोर तर्क, आर्गुमेंट, बड़ा कमजोर, पुअर आर्गुमेंट। अरे साहब, जब तक किसी चीज को जान न ले तो माने कैसे?
जानना ने तब तक हम माने कैसे? तो आप ये तर्क दमदार है। क्या ईश्वर को जान के मानोगे? सूर्य, क्या ईश्वर को, बोलो बाबूजी, जान के मानोगे? तो जानना तो संसार में इंद्रियों से होता है, और इंद्रियों से जानी हुई वस्तु भौतिक होती है। क्या ईश्वर को इन इंद्रियों से जान के तब मानोगे? अगर तुमने ईश्वर को जान ही लिया फिर मानोगे, ये क्रिया ही बेकार है। फिर तो जब जान लिया तो जान ही लिया, फिर मानने की कोई जरूरत। मानना तो वहां, सपोज करना तो वहां होता है, जो चीज नहीं जानी तब मानो। तो दयानंद इसके बारे में तर्क देता है, वो आप लट्टू हो जाओ सब उस पर। क्या तुम इस संसार को देख करके चकित नहीं हो? क्या तुम रचना को देख करके नहीं सोचते हो कि रचना बनी है तो इसका रचयिता भी कोई होगा? इसीलिए तर्क से हटकर, वितर्क से हटकर, आर्गुमेंट से हटकर ब्रह्मांड को देखकर ये निश्चित करो कि ईश्वर बोलो है। सूर्य, मेरा निवेदन है, इसको चीज को बहुत गहराई से लेना। ये निश्चय करो कि ईश्वर बोलो है, और है तब उसमें अपने ऊपर किए गए उपकारों की याद करके, अपने ऊपर किए गए उपकारों की याद करके, उस पर दृढ़ श्रद्धा करके उसकी उपासना करो। जानकर उपासना करने की जरूरत नहीं है, जानने के लिए उपासना करो। पहले ये दृढ़ सिद्धांत बनाओ कि ईश्वर है, ईश्वर के बिना ये नहीं हो सकता, ईश्वर के बिना ये नहीं हो सकता, ईश्वर के बिना ये नहीं हो सकता। कोई रचना करने वाला है, वही ईश्वर है। अन्यथा ये नियम से सब क्यों चल रहे हैं? इनमें नियम क्यों है? नियम बिना नियंता के, कंट्रोलर के बोलो नहीं होता। ये जानोगे तब ईश्वर, दृढ़ विश्वास करोगे, दृढ़ विश्वास से ईश्वर पर श्रद्धा करोगे, श्रद्धा करोगे तो प्रीति बढ़ेगी, और प्रीति बढ़ेगी तो आनंद की उत्पत्ति होगी। यहां हमने मात खाई है अपने जीवन में। मैं बाबूजी से कह रहा था, आपसे कह रहा था ना अभी, कि हम लोग और जहां पर भी संसार में बढ़ती हो रही है जिस किसी की, वहां आचरण की जरूरत नहीं है, वहां अंधेपन की जरूरत, अंधेपन की जरूरत है। वहां आंख खोलकर देखने की जरूरत नहीं, बुद्धि से विचार करके बोलो जानने की जरूरत नहीं है। अभी मैं इंडिया में था, मैं एक सत्संग में चला गया, वहां एक बाबा व्याख्यान दे रहे थे। पता क्या भाषण था? भाषण सुनाऊं तो आप आश्चर्य में डूब जाओगे। सब मनुष्यों को और स्त्री पुरुषों को भक्ति भाव से यहां ऐसे आना चाहिए, अपनी बुद्धि को बाहर रखकर, जैसे हम जूतों को बाहर उतार के आते हैं, ऐसे इस बुद्धि को बाहर रख के आओ। क्योंकि जो मैं कह रहा हूं वही मान लो, बस बात खत्म। अगर बुद्धि लेके आ गए तब तो सोच विचार चालू हो जाएगा। बाबा क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, ये उसने कहा। फिर मैंने पूछा, जी बुद्धि के बिना अगर कोई आदमी आपके पास आता है तो आप पत्थर में और उस आदमी में फर्क क्या है? पत्थर में तो आप पत्थर से बात कर रहे हैं, व्यक्ति से बात कर रहे हैं। या व्यक्ति से, व्यक्ति की बुद्धि तो है ही नहीं, उसको तो जूतों में रखवा दिया आपने वो। तो आप यहां किसके? दुनिया में आंख खोलकर देखने की जरूरत नहीं। बहुत मोस्टली हाईली एजुकेटेड सब अंधे, सब जितने जितने मत पंथ संप्रदाय चल रहे हैं वहां अंधे। हमारे यहां पर बुद्धि से जांचने की बात कही जाती है, आंख से खोलकर बोलो देखने की बात कही जाती है। अरे पुराने बड़े बूढ़े भी गांव में कहा करते थे, बेटा आंख खोलकर देखकर चलो आगे, किसी में भला है। बोलो, आप लोग कहते थे कि आज आंख बंद करने की बात कही जा रही है। हम कह रहे हैं आंख खोल कर देख करके चलो। और फिर ऋषि लिखता क्या है, पैर नीचे क्यों बनाए, ये आंख ऊपर क्यों बनाई, बुद्धि ऊपर क्यों बनाई, ये इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां ऊपर क्यों है? तो वो कहता है पैरों को नीचे चलना है, आंख को दूर तक देखना है। आंख दूर तक देखेगी तब बुद्धि पैर चलने को कहेगी, जिससे धोखा बोलो न हो। न केवल ये
यह बात है। अपितु जीवन में भी यही बात है, ज्ञान की आंख से दूर तक देख करके चलो, जिससे गिरने से बचो। बात वहां भी है, यहां भी है। अरे देखो ईश्वर की रचना, आंख यहां बनाई है, अगर वो चाहता तो यहां नहीं बना देता। फिर कहां देखती ऊपर को? आप बताएं कहां देखती? स्वाभाविक है, आंख यहां बनाई, देखा ही सब तरह, तब पैर चलते। आंख अगर न देखा तो पैर छिटक जाता है। बोलो सही, गलत नहीं कह रहा। फिर हाथ चलते हैं यूं कि टटोल के चलो, तभी पैर पीछे को चलता है। अंधों के पैर आपको आगे चलते हुए नहीं मिलेंगे, गारंटी से कहता हूं। हाथ चलते हुए मिलेंगे आगे, या डंडा चलता हुआ मिलेगा आगे, लेकिन पैर पीछे रहेंगे। क्यों? गिरना पैरों से ही होता है। चलन से, चलने से गिरता है आदमी। कहूं ऐसे ही जो ज्ञान की आंख से बिना देखे अपने जीवन में आचरण करते हैं, चलते हैं, वे गिरते हैं। जो ज्ञान से देख के आचरण करता है वो चलता है, जीवन में उसकी गति होती है। हमारी गलती ये रही है अब तक की कि हमने जानने की कोशिश तो की, शब्द पढ़ने की कोशिश तो की, लेकिन चले हमारा आचरण वही रहा जो औरों का है। उनमें और हम में आचरण में गलती नहीं है। मेरी बात समझ आप? एक घटना मैं आपको सुना, दिल्ली की है। दो एडवोकेट्स, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। एक एडवोकेट लड़खड़ाता हुआ जा रहा है। उस एडवोकेट ने उधर से क्रॉस की सड़क और उसको पकड़ा और उससे कह रहा है, वो इतने में पहुंच गया हूं, तुमको शर्म नहीं आती? तुम शराब पीते हो? और वो मुसलमान था जो कह रहा है, जो मुसलमान था जो कह रहा है, उस हिंदू से कह रहा है, क्या हुआ? तो क्या नहीं हुआ, तुझे शर्म आनी चाहिए, तू शराब पीता और जा रहा है, तुझे लज्जा नहीं आती? उनका तो पीता तो तू भी है। उसने उत्तर दिया, पीने वाले ने, पिए हुए जो था, उसके मुंह से भी निकला, आप भी तो पीते हो, अपनी भाषा में ही उसने कहा, आप भी तो पीते। क्या उत्तर दिया था, मेरे दिल पर आज तक लिखा हुआ। मैं आपसे सच कह रहा हूं, मुसलमान कह रहा है, मैं पी सकता हूं, मैं गिर भी सकता हूं पी के, मुसलमान हूं, तो तुमको शर्म आनी चाहिए, तुम्हारी समाजी है, तुम्हारी समाजी का व्यक्ति वहां शराब पिएगा। मेरी बात समझना ना, जरा समझे। उस मुसलमान ने कहा उससे, तुमको लज्जा आनी चाहिए, तुम आर्य समाजी हो। आर्य समाजी से आशा नहीं की जाती है। क्यों? आर्य समाज 100% की बात करता है, ये उसने बोला, 100% सिद्धांत की बात करता है, और तुम शराब पीते हो। इसका क्या मतलब हुआ? हमको आज भी इस पतन के काल में दुनिया आर्य समाजी होने के नाते अच्छा देखना चाहती है, और हमारा आचरण उन्हीं की तरह है। फिर हम कहें आर्य समाजी, तो ये नहीं चल पाएगा। या चले न चले वो बात छोड़ दो, तो मेरी उन्नति नहीं होगी। मुझे जैसा मेरा सिद्धांत है, जो अच्छा है, जिसको मैं जानता हूं। अच्छा एक बात बताओ, बड़ी मोटी सी बात मैं पूछना ये चाह रहा हूं आपसे कि मैं ये अपेक्षा करता हूं आप सबसे कि आप मेरे साथ सत्य बोलें। ठीक है बात? मैं आपसे आशा करता हूं और आप मुझसे आशा करते हो कि श्रोत्री जी सत्य बोलें। आज इसको और ले जाता हूं थोड़ा। पति और पत्नी एक दूसरे से ये आशा करते हैं कि मेरा पति मुझसे और मेरी पत्नी मुझसे सत्य बोले, या दुनिया करती है। अब देखना जरा, अगर मैं जानता हूं कि मुझे सत्य बोलना चाहिए और जब असत्य बोल जाता है तो दुख होता है। बोलो, पत्नी जब झूठ बोल दे या पति पत्नी से झूठ बोल दे, धक्का लगता है। सच बोलना जरा लाओ जी। आज के परिवेश में आप कहना चाहते हैं कि आज का परिवेश तो ऐसा नहीं है। आज के परिवेश में भी संबंध टूटते ही इसलिए हैं, गलत होते हुए भी, गलतों में भी गलत, सत्य के आधार पर ही टूटते। तुमने मेरे साथ ये नहीं किया, तुमने मेरे साथ ही नहीं किया। इसका मतलब है
सत्य की कीमत सदा है और सदा बोलो रहेगी। इसका डिवोल्यूशन होता ही। अब हमें सत्य नहीं बोलता तो मेरे नुकसान भी तो है मेरे जीवन में। कितने नुकसान है? सत्य के बिना बोले नुकसान ही नुकसान। ऐसे ही जीवन में जो मैं सत्य जानता हूं, ऐसे सत्य का आचरण यदि मैं नहीं करता तो मुझे बोलो नुकसान ही नुकसान है। एक बात और आप, क्या झूठ में भी सत्य की आशा की जा सकती है? झूठ में भैया सूर्या जरा सहारा दो मुझे। झूठ में सत्य की आशा की जा सकती है? क्यों नहीं की जा सकती? इसलिए झूठ है ही वो जो सत्य नहीं है, सत्य है ही वो जो झूठ नहीं है। सत्य से पृथक अलग जो चीज है वो झूठ है, झूठ से अलग जो चीज है वो लेकिन सुनिए, लेकिन सत्य को चलाने के लिए किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है, पर झूठ को चलाने के लिए सत्य की जरूरत है। जैसे मैं झूठ बोल रहा हूं और मैं सूर्या से कह रहा हूं, सूर्या मैं आपसे कभी झूठ बोल सकता हूं ना? यार तुम मित्र हो मेरे, मुझ पर विश्वास तो करो। कभी मैं झूठ बोल सकता ही नहीं। तुमने तब बोला था, तब भूल गया था गलती से, मैं माफी मांगता हूं, पर अब मैं तुमसे कह रहा हूं मैं कभी झूठ आपसे नहीं बोल रहा हूं, तो विश्वास करो। और झूठ नहीं बोल रहा हूं। क्या मतलब हुआ? मैं आपसे जब झूठ बोलता हूं तब ये मेरी भाषा होती है कि मैं आपसे सत्य कहता हूं, सत्य कहता हूं, आप विश्वास करिए। ये कह के देखे कि मैं आपसे झूठ कहता हूं कि तुम मुझ पर विश्वास करो, चला के देखो उसे, नहीं चलेगा। ऐसे ही एक बात और कह दूं साहब, ऐसे ही जीवन में अश्विनी जी क्या सोचते रह गए? दोबारा कहूं क्या? ठीक है। ऐसे ही जीवन में जिसको झूठ का हैबिट हो जाती है, वो हर बात में यदि बोलो झूठ ही बोलता है, हैबिचुअल है। मेरे जीवन में भी झूठ करते करते सत्य जानते हुए भी झूठ ही की आदत पड़ गई है और मैं झूठ में ही आनंद लेना चाहता हूं। झूठ में आनंद जल्दी बोलो है नहीं। आनंद तो चिरस्थाई, यानी लंबा आनंद जो कभी घटे नहीं, सत्य नहीं। कठिनाई आ सकती है, नुकसान हो सकता है सत्य बोलने में, लेकिन परिणाम बोलो सत्य का ही अच्छा है। मेरा यह है सब लोगों से कि प्रातः काल का समय निकालो। कुछ लोग हैं मेरे बहुत संपर्क में आए, आप दोनों से कहूंगा, जैसे आप हमारे सामने ये दोनों बड़े हैं, वीरेंद्र जी, प्रेमजी बाबू। कल्पना करो मेरे जीवन में अब तक गलतियां होती आई। बाबू जी सुनना मेरी बात को ध्यान से, आप नहीं कह रहा हूं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। आप बैठे बड़े हैं इसलिए कह रहा हूं, मैं थोड़ी देर के लिए बड़ा बन जाता हूं, मैं कह रहा हूं मेरे जीवन में अब तक गलतियां होती आई और अब आकर मुझे उन गलतियों का एहसास हो गया। इतने पर भी मैं ये कहूं कि अब क्या है, अब तो बुढ़ापा है, गलतियां तो होती ही नहीं है, हो गई हैं तो होने दो, और कर लो थोड़ा सा आगे। इसका लाभ है? कोई लाभ। क्यों? कि अब तक तो तूने गलतियां की तो हो गई वो तो अब तो तेरे हाथ में है। वर्तमान तो, प्रेजेंट काल तो तेरे हाथ में है, अब संभाल। क्यों? कि आगे जो समय है वो अब मेरा मरण की ओर है। ओहो वाह, कमाल है। मेरा ऋषि लिखता है, आज ही मैंने इसको पढ़ाया, मरण समय में जैसी जैसी वृत्ति मेरी व्यवहार की बन जाती है, वैसा ही अगला जन्म होता है।
अरे कोई गलती हो गई, छोड़ो उसे। अब जब समझ में आ गई तो संभाल लो, आगे के लिए संभाल लो। क्यों? अपन इसी जन्म के लिए नहीं है बाबूजी, अगले जन्म में भी जाएंगे। अनादि है, जीवात्मा अनादि है, इसीलिए संभालो। हाँ, अगर इसी जन्म के लिए होते तब तो ठीक। अगर मैं इसी जन्म के लिए हूं ना, तो सारी दुनिया को सच कहता हूं, एक पल में मिटा करके मैं चक्रवर्ती राजी बना लूंगा। लेकिन क्या करूं मैं हूं ही नहीं इस जन्म में। तो अनाथ पिछले भी बहुत हो गए हैं और आगे भी बोलो बहुत होंगे। ये तो चलेगा। तो जब चलेगा तो मैं अब क्यों करूंगा? अब मुझे आगे के लिए बोलो संभाल लेना। अच्छा, अब उल्टा और बोल रहा हूं थोड़ा सा। ये तो रही बुढ़ापे की बात। अब मैं जवानी में हूं तो क्या बोलूं? तो ये बोलूंगा, जैसी वृत्ति मरण समय में होती है वैसा ही अगला जन्म होता है। तो मुझे अभी इसी क्षण को, मृत्यु का क्षण, जल्दी बोलो, मान लेना चाहिए। जिससे गलत काम, जल्दी बोलो, हो गया ही नहीं। सूर्या पकड़ी नहीं बात मेरी पर। क्यों अश्विनी जी बोलो? इसी काल को मैं अपना यही क्यों? क्षण का तो कोई भरोसा है नहीं मरण का। ये हम कब कहेंगे हम कभी नहीं मरेंगे, निपट गए, अगले ही काल चले गए, तो कौन रोक रहा है? इसलिए इसी क्षण को समझ लो कि ये मेरी मृत्यु का समय है। चाहे मैं जीऊं 1000 साल, लेकिन मैं इसी समय मृत्यु का काल मानू बाबूजी, तो मेरा सब सुधरता चला जाएगा, आनंद आता चला जाएगा। तो जब मैं सवेरे उठ करके साधना के लिए मैं चलूं, और कुछ मत करो। तुम कहते हो कि श्रोत्री जी वैसे तो ये आसन है बैठने का, लेकिन आप कहेंगे कि हमने तो कभी बैठा नहीं। तो आप कुर्सी पे ही बैठ लो, चादर ओढ़ के बैठ लो। ठंड लगती है तो एक बात कह रहा हूं, तो प्रभु से गिड़गिड़ा तो सकते हो। मेरी बात समझ नहीं बात? प्रभु से गिड़गिड़ा तो सकते हैं, भाषा में कुछ मांग तो सकते हैं, प्रभु तेरी बड़ी कृपा, तू हमें ये दे दे, तो हमें उसमें ही आनंद है। लेकिन अगर कोई सशक्त व्यक्ति बैठना चाहता है तो बैठे, ये साधना करे। अब उसका लाभ सुनो, संध्या का लाभ सुनो। अभी तो एक ही चीज में बोल रहा हूं, संध्या का सबसे बड़ा लाभ होगा कि आपको अपने बालकों को पृथक से, सेपरेटली कोई उपदेश देने की जरूरत नहीं है। क्यों? वो भावना मेरे आचरण में समा गई, मेरे खून में बोलो मौजूद है, मेरी भाषा में मौजूद है, मेरी आंखों में, जल्दी बोलो, मौजूद है। जब मैं अपने बालक को देखूंगा तो मेरे बालक के देखने में वो भावना, बोलो, मेरी आंखों से क्या वेव्स नहीं निकलती? बोलो, तरंगें नहीं निकलती हैं? आंखों से देखने में अंतर नहीं है। एक आदमी यूं देख लेता है तो क्या इन आंखों में डर नहीं है? एक यूं देख रहा है प्यार से तो उन आंखों में दर्शन के अंतर नहीं है? देखने के बहुत अंतर है देखने के। मैं कभी किसी को गुस्सा की निगाह से देखता हूं तो किसी को बोलो प्यार की निगाह से देखता हूं, तो किसी को मोह की निगाह से देखता हूं, तो किसी को कैसी निगाह से देखता हूं। तो निगाहें बड़ा अंतर है। जब मेरे शरीर में वो ईश्वर की शक्ति का प्रवेश शुरू होता है, अब देखो दूसरी भाषा बोल रहा हूं, जब मेरे शरीर में, मेरी आत्मा में, मेरे मन में, मेरी बुद्धि में ईश्वर की शक्ति का जब प्रयोग होता है, तो शक्ति जब भीतर से बाहर निकलती है तो उस शक्ति में वही ताकत होती है जो थी वो। मुझे फिर मेरे बालक, मुझे जैसे ध्यान देना, जैसे किसी पदार्थ के, बाबूजी बड़ी गहरी बात कह रहा हूं, जैसे किसी पदार्थ के गुण से पदार्थ की पहचान होती है। केला को खाने से केले की पहचान होती है, आम के खाने से बोलो आम की पहचान, किससे? रस से। मेरी बात समझ गया ना? समझो। ऐसे ही माँ बाप की संतान माँ बाप के गुण हैं, उन गुणों से माँ बाप की पहचान सभी बोलो होगी कि ये उस गुण की संतान है, ये गुण है इनमें, ये गुण वहां है, वो मुझे जिंदा करेंगे।
अभी एक घटना सुनाता हूँ, लंबी नहीं है। कल वो व्यक्ति यहाँ आ रहा है, उससे पूछना। कल वो व्यक्ति यहाँ आ रहा है, ईश्वर करे वो आ जाए, ज्यादा दूर नहीं है, सिडनी का ही है। पिछले वर्ष जब मैं आया था सूर्य, तो उन्होंने लेक्चर सुना बालकों के उस पर। उन्होंने कहा श्रोत्री जी मैं आपको बुलाऊं तो आप आओगे? मैं आ जाऊंगा, मेरे बालकों के संस्कार करने हैं, आपको यज्ञ पवी मैं कर दूंगा। और आप जानते हैं उनको? लंबा सा भी नहीं? अच्छा, तो राजप्रसाद नाम है, वो फीजी के ही है, कल आएंगे सब। अच्छा सब। तो मैंने कहा कि राजप्रसाद जी तुम बच्चों के संस्कार कराओगे तो उसमें तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, प्रसाद करना। तो कह रहे कर लेंगे। अलग आ गए। मैंने बालकों से कहा बेटा व्रत रखना है। बालक भी अच्छे थे, कैसे कहूँ, तारीफ कर रहा हूँ आज पीछे। व्रत रख दिया। जमीन पर सोएंगे, सो गए। गायत्री का जाप करेंगे, कर लिया। अब उसके घर पे एक सप्ताह यज्ञ हुआ, तो बालकों पर ही व्याख्यान हुए मेरे। मैंने एक भी वाक्य संतान निर्माण प्रक्रिया के अलग से कहीं नहीं बोला। 7 दिन उस पर व्याख्यान हो गए। यज्ञोपवीत हो गया। 500 व्यक्ति थे, 500 पीपल्स वर प्रेजेंट देयर ऑन दैट टाइम परफॉर्मिंग द सेरेमनी। उसमें मौजूद थे। बालकों पर प्रभाव। एक दिन अब बालकों ने प्रतिज्ञा की कि समय तक कम से कम 5 बजे सवेरे उठ करके हम माता पिता और बच्चे सब मिल करके गायत्री की जाप किया करेंगे। ये प्रतिज्ञा इन्होंने की। राजप्रसाद और राजप्रसाद की देवी जी दोनों ले उठने में हो गए, नहीं उठे। तो राजप्रसाद ने आंसू भरकर मुझसे ये बात कही कि उस समय मेरे बालक मेरा दरवाजा खटखटा कर मुझसे कह रहे थे कि पिताजी तुमने अग्नि के सामने और गुरुजी के सामने ये प्रतिज्ञा की थी ईश्वर को समक्ष मानकर कि हम गायत्री का जाप करेंगे, तुम लेट हो, आज क्यों नहीं उठ रहे? तो उसने कहा आचार्य जी वो दिन मुझे भूलता नहीं है। क्या बात कहता है उसे भाषा सुन लो सब जने, कि यदि हम अच्छे तरह भावना से संतान का निर्माण करें तो संतान माता पिता को गिरने से बचा लेती है। राजप्रसाद की आंखों में आंसू थे इस बात को। ये कम बात है। जमाना तो दूर नहीं है बाबूजी वीरेंद्र जी, जमाना तो यही है। राजप्रसाद ऋषि नहीं है, राजप्रसाद योगी भी नहीं है, राजप्रसाद बहुत बड़ा विद्वान भी नहीं है, लेकिन सिर्फ भावना थी, भावना से संस्कार कराया। और वो बालक आज भी मैंने अभिषेक से पूछा, अभी मेरे घर पे थे ये, मैं यहाँ 19 को चला हूं, वो 17 को चल के 18 को पहुंच गए, मैं 19 को चल करके 20, 18 को चलकर 19 को पहुंचे हैं, मैं 19 को चलकर 20 को पहुंचा यहाँ पर सिडनी वाले। आप वो आ रहे हैं, उनसे पूछना कि वो कह रहा था अभिषेक हाँ गुरुजी मैं और तो ज्यादा नहीं जानता हूं, लेकिन गायत्री की उपासना में करता हूं। अब बोलो, आप कहते हैं कि समय बहुत खराब है। समय ना खराब है, बाकी तो पूरा करो कोई ना। समय अच्छा है, समय जड़ वस्तु है, हम अच्छे हैं। आगे तो बोलो समय अच्छा है, हम खराब हैं, समय खराब है। काल तो मेरे ऊपर है कि मैं अपने घर को अच्छा बना लूं, मैं अपने घर को खराब बना लूं, ये तो मेरे ऊपर है। मैं आप सबसे भी ये निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा आर्य समाज तब बढ़ेगा जब हमारी भावनाएं और हमारे आचरण और हमारी ईश्वर में भक्ति बोलो अच्छी होगी। क्यों? सब शक्तियां ईश्वर से प्राप्त होती हैं। समाज से विरुद्ध चलने में जो ताकत प्रयोग होती है वो शक्ति कौन देता है? ईश्वर देता है। नहीं तो समाज हम पर हावी हो जाएगा, वातावरण हम पर हावी हो जाएगा। तो आज हम आपसे ये निवेदन करते हैं, आप सब जने बैठे हैं बड़े छोटे, अब शेष जो जीवन हमारा बचा है इसको हम संभालें और अपने परिवार को हम संभालें, अपने जीवन को संभालें और हम ईश्वर में दृढ़ विश्वास के साथ उपासना करें। समय बहुत हो गया है, मुझे लगता है ज्यादा ठीक नहीं है। और आप सब लोग सोच रहे होंगे कि थोड़ा बहुत बोलेगा तो भी ठीक है, ये तो बोलते ही जा रहा है। इसको रोक लो, नाम लेता हूँ और आप सब लोगों से देखो जीवन का शेष आनंद उठाना चाहिए।
जीवन सदा नहीं रहेगा, न सदा कोई रहा है न रहेगा। इसका उपयोग करते हैं। धन्यवाद आप सबको। करिए। समाज की तरफ से आचार्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने मेरा इनका भी तो करो। नहीं, पहले आपका समाज की तरफ से कि आपने इतना अच्छा हमें आज हम सोए हुए व्यक्तियों को जगाया है आपने। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि शेष जीवन अच्छे तरीके से अच्छे नियम से हम निकालें और समाज में ज्ञान को बढ़ाएं, एक दूसरे में डिस्कस करें। हम लोग तो काफ़ी प्रेरणा लेते हैं और इसमें करते हैं। मैं सभी आपको जो आए आप सबको धन्यवाद कि आप आए। मैं सबसे लेट आया, मैं अपने आप को पॉइंट आउट कर देता हूँ। जो नहीं था मेरे को किसी से वो पीए सिस्टम वगैरह कलेक्ट करना था, तो हालांकि वो फिर भी कलेक्ट नहीं हो पाया, वो रात कहीं से निकल गए, तो रात को कलेक्ट करना होगा। तो आचार्य जी को धन्यवाद और आशा करते हैं हमें इस तरह के अच्छे जानकारी और प्रोत्साहन जीवन में मिलता रहे। धन्यवाद। सबको नमस्ते। शांति पाठ करें। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सबको नमस्ते मेरा।